जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री धाम वृंदावन। वृंदावन विशाल एवं अति गहन तुलसी का वन है और संतों के आश्रमों से युक्त है। श्री वृंदावन धाम की महिमा का सहस्त्र मुख से अगर शेष, महेश और सुरेश आदि भी वर्णन करें तो भी पार नहीं पा सकते। यह भगवान श्री कृष्ण का अपना चिन्मय नित्य धाम है, जो कि चारों युगों में, तीनों कालों में एवं तीनों लोकों में सदा सर्वदा एक जैसा रहने वाला है। वास्तव में इस पावन स्थली का नाम वृंदावन पड़ने के अनेक कारण हैं, लेकिन उसमें से हम केवल 3 कारणों के बारे में बात करेंगे। प्रथम कारण, वृंदावन का साधारण सा अर्थ है वृंदा का वन। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा रानी के 16 नामों में से एक प्रसिद्ध नाम वृंदा भी था और उन्हीं की रमणीय लीला भूमि के कारण इसका नाम वृंदावन पड़ा। द्वितीय कारण, सतयुग में श्री केदार चक्रवर्ती धार्मिक राजा की वृंदा नाम की एक पुत्री थी। उसने श्री दुर्वासा मुनि से विष्णु मंत्र लेकर श्री कृष्ण प्राप्ति हेतु घोर तप किया। समय आने पर भगवान प्रसन्न हुए और वृंदा का वरण करके अपने साथ गोलोक धाम ले गए। और ये वृंदा भी राधा के समान ही गोपी बनी और श्री किशोरी जी की लीला सहायक होने की वजह से वृंदा सखी भी बनी, जिनके नाम से यह वृंदावन जाना जाता है। और वही इस वन की अधिष्ठात्री वृंदा देवी हैं। और श्री कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका में लिखा है, श्री राधा कृष्ण की विविध लीलाओं में मग्न मिलन की लालसा में श्री वृंदा देवी वृंदावन में सदा निवास करती हैं। तृतीय कारण, पौराणिक आधार पर वृंदा तुलसी का नाम है और इसका इतिहास है, राजा कुशध्वज की 2 पुत्रियां थीं। एक का नाम वेदवती और दूसरी का नाम तुलसी था। दोनों ने घोर तप किया। वेदवती ने नारायण का वरण किया और तुलसी महारानी ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया और इनके ही नाम से वृंदावन नाम पड़ा। चाहे श्री वृंदावन नाम किसी भी कारण से क्यों न पड़ा हो, किंतु यह किसी कारण की अपेक्षा न रखते हुए सदा सदा से नित्य है। जैसे भगवान का विहार नित्य है, ठीक ऐसे ही उनका यह गोलोक धाम भी नित्य है। अब बात करते हैं धाम वृंदावन में होने वाली अद्भुत लीलाओं के बारे में, जिनसे वृंदावन धाम और पवित्र होता है। नंबर 1, श्रीमद् भागवत के अनुसार ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों सहित भक्ति महारानी का श्री नारद जी के साथ मिलन यमुना किनारे इसी वृंदावन धाम में हुआ था। इसीलिए ये वृंदावन भी धन्य है, जहाँ सदा भक्ति महारानी विराजती हैं। नंबर 2, अंत में श्री कृष्ण के अपने भगवत धाम जाते समय प्रवास क्षेत्र में श्री उद्धव को दिया हुआ श्रीमद् भागवत का प्रथम श्री गणेश भी इसी ब्रज वृंदावन धाम से ही हुआ था। उद्धव जी ने कहा, मेरी व्याकुल अवस्था देखकर श्री कृष्ण ने बट वृक्ष के नीचे प्रवास क्षेत्र में कृपा की, जिस कृपा के फलस्वरूप मैं ब्रज वृंदावन धाम में लताओं के रूप में निवास करता हूँ। नंबर 3, उद्धव जी और विदुर जी का मिलन भी यहीं यमुना किनारे श्री वृंदावन धाम में ही हुआ था। यह वृंदावन धाम सहस्त्र कमल दल कोश के बीच में स्थित है और इसके ही स्पर्श के कारण संसार में समस्त पृथ्वी कृतार्थ हो रही है। श्री वृंदावन ब्रज धाम के विषय में बहुत कुछ श्लोक एवं रचनाओं में यहाँ तक बताया गया है, वृंदावन सौ बन नहीं, नंद गांव सौ गांव, बंसी बट सौ बट नहीं, कृष्ण नाम सौ नाम। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम,
वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगांव। और तुलसीदास जी ने भी अपने इस दोहे से वृंदावन की महत्वता के बारे में बताया। वृंदावन बैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास, वृंदावन बैकुंठ को तोल्यो तुलसीदास, भारी रहो सो भू रहो हल्को गयो आकाश। मतलब श्री तुलसीदास महाराज जी भी कहते हैं, हमने तराजू के पलड़े में वृंदावन और बैकुंठ को तोला तो ज्यादा वजन होने से वृंदावन वाला पलड़ा नीचे रह गया और जो वजन में हल्का था वो बैकुंठ ऊपर चला गया। वृंदावन को ब्रज का हृदय कहते हैं, जहां श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग भी कहा जाता है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय भी बताया गया है। इसी कारण से यह वृंदावन धाम अनादि काल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है।